सभी के सामने अंकुर प्रजापति, स्वागत है आपका वेद एजुकेशन पर। क्लास 10th के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो कृपया ध्यान से देखें उनको, सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपके दोस्त को भी देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में उनको भी देना है। तो इसीलिए देख ले, कुछ एपी के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा आज, 2 से 3 आज और 2 से 3 नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खोज लेंगे और सोल्व, मतलब उनको समझेंगे। ऐसा नहीं कि खोजना है, उनको करना भी है और करेंगे बहुत अच्छे मेथड से, ताकि आपकी समझ आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछ लेता है कि ये दे रखा है क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया, एक एपी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से ही लिया है मैंने क्वेश्चन। ये दे रखा है, एनसीईआरटी बुक मेरे पास रखी है, वहां से क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दिया कि 13 ये दे रखा है यहां से, और यहां पर इसने दे दिया कि 3 ये दे दिया भाई। ठीक है, अब इसने कहा कि इन बॉक्स में क्या होगा, कि एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को देख लेंगे कि ये कह रहा है कि भाई हमें इन बॉक्स में क्या आएगा अगर ये एपी की फॉर्म में रखे जाएं, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रखे जाएं, तो इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कौन कौन से नंबर आएंगे वो आपको कैलकुलेट करने। तो ओवरऑल नंबर ये A1 मानकर चलेंगे, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं AN की बात करूं, AN, तो AN का फॉर्मूला हम पढ़कर आ चुके कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाए। ठीक है, मतलब कि यहां अगर n होगा तो n में से एक कम करना होगा। अगर मैं आपको यहां पर पूछ लूं n3 क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं a प्लस 3 में से एक कम करके लिख देंगे 2 और 2d आ जाएगा। a4 क्या हो जाएगा, a4 को लिख देंगे a3d, a5 को क्या लिख देंगे a प्लस 4d। मतलब कि इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्वेश्चनों को। अब यहां से जान ले, तो ये क्या है, A1 हमें कैलकुलेट करना है, A3 कैलकुलेट करना है, A2 हमसे दे रखा है, A2 क्या होगा 13 दे रखा है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब A2 हमसे 13 दे रखा है, तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग, यानी A प्लस डी, यानी 1d लिख सकते हैं। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में अंतर्यामी है। समझ सकते हो ना मेरी बात को, क्योंकि उसको हम देख ही नहीं सकते, भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान एक है, इसलिए एक को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहां से 13 आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे आप लोग। अब A4 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3, तो A प्लस 4 3d हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने A इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर आ जाएगा 3 के, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है। अगर A और D की वैल्यू पता लग जाए, आप लोग A1 की वैल्यू, A4 A3 की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब इनको घटाएंगे आप लोग, तो यहां से a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और a प्लस d इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो यहां से माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो यहां से माइनस कैंसल आउट, माइनस कर देंगे, 3d में से d माइनस कर देंगे, आपके पास निकल कर आएगा 2d, और यहां से 10d आ जाएगा, वही माइनस का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा, d की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, बहुत ही आसान तरीके से। अब पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट a d इज इक्वल टू -5। अब -5 रख देंगे यहां पर। ठीक है, तो -5 को रखेंगे तो क्या मिलेगा देख लेंगे भाई, ये ध्यान से। अब d की वैल्यू -5 रखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस माइनस के 5 इज इक्वल टू 13, और a इज इक्वल टू माइनस के 5 इधर जाकर प्लस के बना लेगा, 13 प्लस 5 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। बहुत आसान सा है। ठीक है, जो अब हमें निकालना है A1। अब जो A1 होता है ना वही A होता है, और जो A है वही 18 है, तो A1 की वैल्यू यहां से 18 आ जाएगी, आप लिख देंगे कि 18 होगी। इस तरह के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को इसी पैटर्न से करना है। तो यहां से अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना होगा A3। अब A3 के लिए पैटर्न मैंने ये बता रखा है, A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2d। अब A की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इंटू -5, डी की वैल्यू -5 होगी, 18 और ये कितना आ जाएगा माइनस के 10 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। A3 की वैल्यू आप 8 रख सकते हैं यहां पर, बहुत आसान से तरीके से हमने निकाल कर बता दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग बाद में देखने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, एक आगे की वीडियो में करा दूंगा 1-2 बार, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन डेली करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय कितना 7, यानी ये कह रहा है कि 7 से डिवाइड ए से 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड है। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या जो 7 से विभाजित है, यानी 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो, सॉरी 7 हो, 3 डिजिट के वे नंबर आपको कैलकुलेट करने हैं। तो 3 डिजिट नंबर, ऑल 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 7, जो 7 से ये सभी के सभी 3 डिजिट नंबर बताने हो जो 7 से डिवाइड हो। तो सभी, अब यहां से ऑल 3 डिजिट नंबर यानी 3 अंकीय संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से होती है, यानी 3 अंकों की संख्या 101, 102 और कहां तक लास्ट में कहां तक लिखते हैं, उसको लिख लेते हैं हम 999 तक, 333। अब यहां से 7 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, इनको चेक करने के लिए तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये 100 है, अब 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये कैसे जान ले। अब या तो आप सोचो बैठ के कैलकुलेशन करते रहो, या थोड़ा सा अगर आपको 3 का पता है निकालने का, तो आप 7 यहां लिखे होंगे और 7 से क्या करेंगे, 7 से यहां कर लेंगे किसको, 100 से डिवाइड। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, कितनी बार टेबल चलेगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा यहां से। अब बात को ध्यान से सुनना, अब हमें इसमें जोड़ना है, इससे आगे जाना है। जब आगे जाना है तो कितनी कमी है, मतलब इसके पास अगर 5 नंबर होते, 5 संख्या हो जाती, यानी 5 और होते, 2 की जगह 7 आ जाता, तो 7 तो तब आएगा जब 2 में कुछ ऐड करेंगे। अब ये इससे कितना कम होगा, माइनस करके देख लेंगे, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब इसमें 5 ऐड कर देंगे और 5 ऐड करने पर 105 आ जाएगा। तो पहली संख्या एपी जो बनेगी आपकी, तो 105 होगी पहली संख्या। अब इसमें 7 ऐड कर देंगे, 112 हो जाएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे, 119 हो जाएगा। अब लास्ट वाले नंबर को कैसे चेक करें भाई, इसी तरह से लास्ट वाले नंबर को देख लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, ये 14 आ जाएगा। तो यहां से ये कैसे जांच लें भैया, ये कैसे पता करें, यहां से एलसीएम आ जाएगा ये। तो यहां से अब क्या करना होगा, जब हमें पिछला नंबर जाना हो ना, तो ये डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 994, यानी अगर इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आपको 994 मिल जाएगा। तो ये लास्ट वाला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा इसके आगे का नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो एपी बनकर ये आ गई। अब ए इज इक्वल टू आपके पास 105, यानी ये फर्स्ट नंबर होगा, यानी प्रथम संख्या। अब डी निकालना है, डी होता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जब निकाल लेंगे, 112 माइनस 105 हो जाएगा, या फिर A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला करके आपने पढ़ा होगा, T2 माइनस T1, इस तरह से कई स्कूल या ट्यूशन टीचर टी भी मानकर पढ़ाते हैं, तो वे भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, 127 आ जाएगा डिफरेंस इसका। अब लास्ट नंबर कितना होगा, AN, हम मान लेंगे लेट nth टर्म इज 994 होगी, AN, यानी ये आ जाएगा आपका ये, यानी nवा पद ही हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो AN की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, 994 बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। N की वैल्यू आपको निकालनी है, और D की वैल्यू आप यहां रख सकते हैं 7। इसको इधर से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 994 माइनस 105, ठीक है। तो इसको माइनस करें कितना, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 और 8, और यहां से कितना 7 नहीं, हाँ 8 ही रहेगा, क्या रहेगा भाई, 8 रहेगा, हाँ ठीक है 8 ही रहेगा। ये इसके बराबर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, और यहां से आ जाएगा n माइनस 1, और ये 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, और कितना बचा 1, 18 होगा, 7 2 जा 14, और फिर कितना बचेगा 1 रहा, कितना 14 4 बचेगा, और यहां से 7 जा 127 बराबर n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू -1 को इधर लेकर जाएंगे, तो 127 प्लस कितना हो जाएगा
1 और n इज इक्वल टू 128। ये आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखें। जब एग्जाम दे लोगे तब यकीन कर लेना कि मैंने क्या बताया था तुम्हें और तुम क्या कर आ रहे हो एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। और अब ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक दबा के